This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दोस्तों, लोकल टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर 13 दिसंबर 2021 का नेशनल न्यूज। सबसे पहले जान लेते हैं आज के हेडलाइंस। ग्वालियर में हुआ ड्रोन मेला। केंद्र सरकार ने दिए नाइट कर्फ्यू पर निर्देश। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन आज। आईसीएमआर ने ओमिक्रॉन टेस्टिंग के लिए बनाई किट। एट्रोसिटी एक्ट पर टोल फ्री नंबर जारी। बैंक जाएंगे हड़ताल पर। अब जानते हैं खबरें विस्तार से। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जो बड़े पैमाने पर ड्रोन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। ड्रोन प्रौद्योगिकी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। श्री सिंधिया ने ग्वालियर में आयोजित ड्रोन मेला में ये बात कही। नागरिक विमानन मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ने कल ग्वालियर में माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान में संयुक्त रूप से इस मेले का आयोजन किया। ड्रोन मेला आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कई कार्यक्रमों का हिस्सा है। इस कार्यक्रम में ड्रोन निर्माता, सेवा प्रदाता, ड्रोन में रुचि रखने वाले और उपयोग करने वाले लोग, विशेष रूप से विद्यार्थी, किसान और आम जनता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यक्रम में ड्रोन प्रदर्शनी, ड्रोन का प्रदर्शन, ड्रोन प्रतियोगिता, ड्रोन के बारे में बातचीत जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वो कोविड के मामलों पर पैनी नजर बनाए रखें और अधिक संक्रमण वाले इलाकों में कोविड को फैलने से रोकने के लिए जिला स्तर पर कदम उठाए। राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि किसी भी जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि संक्रमण को स्थानीय स्तर तक ही सीमित रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मिजोरम, केरल और सिक्किम के 8 जिलों में पिछले 2 सप्ताह में संक्रमण की दर 10% से अधिक रही है। इसके अलावा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 जिलों में संक्रमण की दर 5 से 10% के बीच रही है। श्री भूषण ने कहा है कि इन 27 जिलों की गहन निगरानी आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पर उत्तर प्रदेश में वाराणसी पहुंचेंगे। वो दोपहर 1 बजे के करीब पूजा अर्चना करने काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। इसके बाद वो श्री काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण के तहत नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस परिसर का निर्माण करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवन बनाए गए हैं। इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें यात्री सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, संग्रहालय, देखने वाली दीर्घा, रेस्तरां और अन्य कई तरह की सेवाएं शामिल है। प्रधानमंत्री की काफी समय से ये इच्छा थी कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को भीड़ भाड़ वाली गलियों और आसपास के इलाकों से होने वाली दिक्कतों से छुटकारा दिलाया जा सके, ताकि वो आसानी से गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगा सके और वहां से गंगा जल लाकर मंदिर में चढ़ा सके। उनकी इस इच्छा को श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के रूप में मूर्त रूप दिया गया है। इसके तहत गंगा नदी से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर तक आसान पहुंच के लिए एक गलियारा भी बनाया गया है। ये परियोजना 5 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्र में फैली है, जबकि इससे पहले काशी विश्वनाथ धाम परिसर केवल 3000 वर्ग फीट में सीमित था। परियोजना के तहत जब पुराने ढांचों को हटाया जा रहा था, तब 40 प्राचीन मंदिर मिले थे, जिनका जीर्णोद्धार किया गया और उनके मूल स्वरूप को बनाए रखा गया। वाराणसी प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री 12 बजे दिन में काल भैरव मंदिर जाएंगे और शाम को 6 बजे गंगा आरती में भाग लेंगे तथा रो नौका सेवा का आनंद लेंगे। मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री स्वर वेद
महामंदिर में सद्गुरु सदाफलदेव विहंगम योग संस्थान के वार्षिक महोत्सव में हिस्सा लेंगे। वाराणसी की अपनी 2 दिन की यात्रा के अवसर पर प्रधानमंत्री एक सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बिहार और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। ये सम्मेलन प्रधानमंत्री की टीम इंडिया भावना की परिकल्पना के अनुरूप सुशासन की बेहतरीन तौर तरीके के बारे में विचार साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है कि श्री काशी विश्वनाथ धाम से वाराणसी की आध्यात्मिक ऊर्जा में अपार वृद्धि होगी। श्री मोदी ने सभी से कल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR के डिब्रूगढ़ रिसर्च सेंटर ने एक ऐसी किट तैयार की है जो 2 घंटे के भीतर ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि वर्तमान में वेरिएंट का पता लगाने में लक्षित सीक्वेंसिंग के लिए न्यूनतम 36 घंटे और संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 4-5 दिन लगते हैं। आंतरिक पुष्टि से पता चला है कि परीक्षण 100% सटीक है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार यानी एट्रोसिटी की स्थिति में सहायता के लिए आज से एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम यानी एट्रोसिटी एक्ट का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। 24 घंटे काम करने वाली इस टोल फ्री हेल्पलाइन का नंबर है 14566। ये सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। अगले हफ्ते अगर आपको भी बैंक से जुड़ा कोई काम है या फिर आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये आपके लिए जरूरी खबर है। आने वाले हफ्ते में लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेगा, तो ऐसे में आप अपने काम की प्लानिंग छुट्टियों की लिस्ट को देखकर करें जिससे आपको कोई परेशानी न हो। 16 और 17 दिसंबर को होगी हड़ताल। आपको बता दें कि देश की सरकारी बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल करेंगे, जिसके चलते इन दोनों दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन यानी UFBU की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है। सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। UFBU के तहत बैंकों की 9 यूनियन आती है। लोकल टीवी की नेशनल न्यूज आज बस यहीं तक। कल कुछ और नए खबरों के साथ हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।